हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक हिंदी की क्लास लेकर आया हूं। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज हिंदी की क्लास में हम हिंदी की भाषाओं के बारे में जानेंगे। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं मेरे साथी और 18 बोलियां हैं। ठीक है मेरे साथी, 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। इनको विस्तार में जानेंगे मेरे साथी। चलिए मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। उपभाषाएं दोस्तों इस प्रकार हैं। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है मेरे साथी, और वो 5 उपभाषाएं क्या हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। दोस्तों, ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का जो विकास हुआ है वो शैरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, और शैरसैनी अपभ्रंश से ही खस अपभ्रंश का हुआ है, और वंश से पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है। यानी हम बोल सकते हैं पहाड़ी भाषा का विकास भी शैरसैनी अपभ्रंश से ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, पूर्वी हिंदी का विकास जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, और मागधी अपभ्रंश के द्वारा बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है मेरे साथी, अपभ्रंश ही आधुनिक हिंदी की सभी उपभाषाओं की जननी है। आधुनिक हिंदी भाषाओं की जननी क्या है? अपभ्रंश है। अपभ्रंश से ही सारी हिंदी की बोलियां निकली हैं। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। भौगोलिक और भाषिक आधार पर हिंदी को 5 प्रमुख उपभाषाओं में बांटा गया है, जो हमने पीछे भी देखा था मेरे साथी। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी शैरसैनी अपभ्रंश से निकली है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसका पश्चिमी हिंदी का मूल क्या है, कहाँ से निकली है? शैरसैनी अपभ्रंश से निकली है। दोस्तों, इसमें कुल जो बोलियां हैं वो 5+1 हैं। 5+1 हैं, वो हम जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, बुंदेली जो छतरपुर मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है मेरे साथी। नेक्स्ट है कन्नौजी भाषा कन्नौज उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ब्रज भाषा मथुरा, आगरा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। खड़ी बोली को मेरे दोस्तों कौरवी भी बोलते हैं। ये दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर के क्षेत्र में बोली जाती है। ये भी मेरे साथी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। एक आती है दोस्तों बांगरू भाषा, इसे हरियाणवी भाषा के रूप में भी जानते हैं। यह रोहतक और हरियाणा वाले क्षेत्र में बोली जाती है मेरे साथी। मैंने ऊपर बताया तो दोस्तों आपको 5 प्रकार की बोलियां होती हैं, 5+1 होती हैं, और जो +1 करवाया था दोस्तों मैंने छठी, ये दक्खनी थी। ये दक्षिण भारत के विद्वानों द्वारा इसे भी पश्चिमी हिंदी के रूप में स्वीकार कर लिया गया है मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखने हैं अगली भाषाएं कौन सी हैं। ठीक है मेरे साथी, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है दोस्तों। पूर्वी हिंदी कहाँ से निकली है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है मेरे साथी, इसका मूल क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक है मेरे साथी, अब ये पूर्वी हिंदी में कौन सी बोलियां आती हैं? ठीक है मेरे साथी, ये हैं अवधी, वघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है मेरे साथी, अवधी लखनऊ के क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के लखनऊ क्षेत्र में बोली जाती है। बघेली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के रीवा क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है मेरे साथी, छत्तीसगढ़ के रायपुर क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है मेरे साथी, इसे हम ट्रिक्स से भी जान सकते हैं। ठीक है मेरे साथी, पूर्वी नाम की एक लड़की है, वो किसी से मिलने जाती है, तो उसकी जो मिलने की अवधि है वो छत्तीसगढ़ से भी ज़्यादा दूर बघेल दी। ठीक है मेरे साथी, इसे रिलेट कर सकते हैं। आप एक बार और सुनिएगा और आपको निश्चित ही समझ आ जाएगा। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट है मेरे साथी बिहारी हिंदी क्या है? ये मागधी अपभ्रंश से निकली है। कहाँ से? मागधी अपभ्रंश से निकली है। बिहारी हिंदी का मूल क्या है? मागधी अपभ्रंश।
मागधी अपभ्रंश से निकली है। मागधी, इसमें कौन सी बोलियां हैं मेरे साथी? मागधी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं मेरे साथी। कोई लड़की बोल रही है कि मैं बिहार गई, मैं गई तो वहाँ पर मैंने भोज में पूरी और मेथी ली। ठीक है मेरे साथी, इस तरह से आप रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, आप रिलेट कीजिएगा, निश्चित ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है मेरे साथी, ये मगही जो भाषा है, बोली है, ये कहाँ बोली जाती है दोस्तों? बिहार। बिहार में एक गया क्षेत्र है, इसमें बोली जाती है। बिहार में ही दोस्तों दरभंगा है, ये दरभंगा में बोली जाती है। और भोजपुरी जो है दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार दोनों में बोली जाती है। ठीक है मेरे साथी, ऐसे ही सुनते रहिएगा, आपको निश्चित ही याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी क्या है? ये खस अपभ्रंश से निकली है, जैसे कि दोस्तों मैंने ऊपर इंस्ट्रक्शन में भी बताया था आपको। और खस अपभ्रंश भी शेरशानी अपभ्रंश से ही निकला है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो मूल इसका शेरशानी से ही है। शेरशानी अपभ्रंश से खस का निकला है और खस से पहाड़ी हिंदी निकली है। ठीक है मेरे साथी, पहाड़ी हिंदी में कौन सी बोलियां आती हैं? ये आती है मंड्याली, मंड्याली, गढ़वाली। ठीक है मेरे साथी, कुमाऊनी। मंड्याली कहाँ बोली जाती है दोस्तों? ये हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में बोली जाती है। ठीक है मेरे साथी, एक आता है टिहरी। टिहरी, टिहरी आता है दोस्तों। टिहरी और गढ़वाल, ये दोस्तों उत्तराखंड के क्षेत्र में पड़ता है। इस उत्तराखंड के क्षेत्र में टिहरी जो गढ़वाल है, वो गढ़वाली बोली जाती है। ठीक है मेरे साथी, कुमाऊनी अल्मोड़ा और नैनीताल में बोली जाती है। अल्मोड़ा और नैनीताल, ये क्षेत्र भी दोस्तों उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है मेरे साथी, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट है मेरे साथी राजस्थानी बोली। इस शेरशानी अपभ्रंश से ही निकली है। इसमें क्या आती है दोस्तों? मेवाती, मेवाती, मालवाड़ी, मालवी एंड जयपुरी। ओके मेरे साथी, अब हम देखते हैं ये किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। मारवाड़ी दोस्तों जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर और जालोर और सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती अलवर, भरतपुर, गुड़गांव, दिल्ली, करनाल का पश्चिम क्षेत्र में बोली जाती है। इसी तरह जयपुरी दोस्तों कोटा, बूंदी, बारा, झालवाड़, जयपुर, टोंस और टोसा क्षेत्र में बोली जाती है। मालवी दोस्तों मालवा, इंदौर, उज्जैन, देवास और रतलाम, भोपाल और होशंगाबाद में बोली जाती है। ठीक है मेरे साथी, नेक्स्ट चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे। दोस्तों लास्ट में आपको मैंने एक ये फ्लो चार्ट बनाया है, आप इससे भी जान सकते हैं। ठीक है मेरे साथी, उपभाषा है। पहला दोस्तों मैंने आपको बताया कि पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी शेरशानी अपभ्रंश से निकली है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से निकली है। बिहारी हिंदी मागधी से निकली है। और पहाड़ी हिंदी खस शेरशानी से निकली है। ठीक है मेरे साथी, राजस्थानी हिंदी शेरशानी अपभ्रंश से निकली है। इसके क्षेत्र बताए हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है मेरे साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।